बालकृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। वैष्णव, मैं आज आपको बालकृष्ण भगवान के लिए बनाने माला जी बना के बता रही हूँ। हमारे पुष्टि मार्ग में हम रेडीमेड तो बहुत सी मालाएं लेते हैं, पर जो हाथ से बनी रहती है उसका अधिक महत्व होता है, क्योंकि वह धागे से बनी होती है और वह हमारे भावों से जुड़ी हुई होती है। तो हम इसके लिए हमने जेको मोती लिया है और सुई धागा लिया है। तो मैं आपको सबसे पहले ये वाली माला बनाना बता रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम 6 मोती लेते हैं, 2 सफ़ेद, 1 ग्रीन, 2 सफ़ेद और 1 ग्रीन। अब हम इन मोती को इस तरह से बांध लेते हैं। पहले हमने यहाँ गांठ ली थी, खाली मोती ना निकल जाए इसके लिए, पर धीरे से इसको हम अच्छे से बांध लेते हैं, धीरे धीरे। और 2-3 गठान मार देते हैं। अब हम इस सुई को, धागे को थोड़ा टाइट करते हुए सुई को पहले इस ग्रीन मोती में से, फिर ये 2 सफ़ेद मोती में से निकालते हैं, ऊपर की ओर ले जाते हैं। और फिर से हम 1 ग्रीन, 2 सफ़ेद और 1 ग्रीन मोती लेते हैं। और ये जो बीच के 2 सफ़ेद मोती हैं उसमें से फिर से ऊपर की ओर ले जाते हैं। और फिर बाद में ऐसे पलटाते हुए इस ग्रीन मोती में से सुई को निकालते हैं। ग्रीन में से निकालने के बाद फिर से वापस से हम सफ़ेद मोती में से इसे निकालते हैं। फिर से 1 ग्रीन, 2 सफ़ेद और 1 ग्रीन। फिर से ये दो जो बीच के मोती हैं सफ़ेद, उसमें हम सुई को ऊपर की ओर ले जाते हैं और इसको ऐसा पलटाते हुए इस ग्रीन साइड के बीच के ग्रीन मोती में डालते हैं। और फिर से ये 2 सफ़ेद मोती में हम इसे लेते हैं। फिर से 1 ग्रीन मोती लेते हैं, 2 सफ़ेद मोती लेते हैं, 1, 2, फिर 1 ग्रीन, 2 सफ़ेद और 1 ग्रीन। और फिर से ये बीच के जो 2 मोती हैं सफ़ेद, नीचे से लेके हुए ऊपर में ले जाते हैं। और इस ग्रीन मोती में से निकालते हैं। फिर से 1 ग्रीन, 2 सफ़ेद और 1 ग्रीन। फिर से ये 2 सफ़ेद मोती में से ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं। और फिर से इस ग्रीन मोती में हम डालते हैं, को डालते हैं। और फिर से इस 2 सफ़ेद साइड के मोती में डालते हैं। इस तरह से हमारी यह पूरी लाइन, मैंने ये पूरी लाइन बना के रखी है। आप देख सकते हैं, ये पूरी लाइन मैंने बनाई है। ये टोटल 21 है, 21 ग्रीन मोती के बने हुए हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब हम इसमें दूसरी लाइन बनाते हैं। दूसरी लाइन के लिए हम सबसे पहले इसमें एक धागा को ज्वाइन करेंगे। एक धागा ज्वाइन करेंगे यहाँ पर किनारे पे। एक सादी गांठ मैंने ली थी, उसके अंदर से सुई को निकाला है और इस तरह ये ज्वाइंट हो गया। अब हम यहाँ पर इन दो मोती में से सुई को निकालेंगे ताकि हमारा ये अगला वाला धागा बराबर फिट बैठ जाए। और फिर एक ग्रीन में से भी निकालेंगे और एक दो सफ़ेद में से भी निकालेंगे और वापस हम इस ग्रीन के पास में आ जाएंगे। इस ग्रीन मोती में के पास आए जहाँ से हमने ज्वाइन किया था। इस तरह से हम वापस यहाँ लाएंगे और ये जो रफ धागा दिख रहा है उसको हम काट देंगे। अब हम लेंगे 5 सफ़ेद मोती, 1 4 5 सफ़ेद मोती और एक ग्रीन मोती। 5 सफ़ेद और एक ग्रीन। और अब ये ग्रीन मोती को छोड़ के हम सफ़ेद मोती पांचों सफ़ेद मोती में से सुई को निकालेंगे। निकालते हुए उस ग्रीन मोती में, ऊपर के ग्रीन मोती में से निकालेंगे सुई को। आप देख सकते हैं एक ग्रीन को छोड़ के 5 मोती और ये वाला ग्रीन। और फिर उसके बाजू के ग्रीन मोती, फिर से हम 5 मोती लेंगे। 5 सफ़ेद, 1 2 3 4 5 मोती सफ़ेद और एक ग्रीन। रफ धागे को हम काट लेंगे ताकि बीच बीच में ना आए। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे। फिर से ये ग्रीन मोती को छोड़ के 5 मोती में से हम सुई को निकालेंगे। फिर आगे के ग्रीन मोती में डालेंगे सुई को। इस तरह हमारी 2 लाइन बन गई। फिर से 5 मोती लेंगे सफ़ेद, और एक ग्रीन। और फिर से हम इस ग्रीन मोती को छोड़ के 5 मोती में, सफ़ेद मोती में से सुई को ऊपर की ओर ले जाएंगे। इस तरह ये मोती की 3 लेयर बन गई। फिर से ये आगे की ग्रीन मोती में हम सुई को डालेंगे। और इसके बाद 3 लाइन हमने 5 सफ़ेद और एक ग्रीन की किए। अब हम 7 सफ़ेद और एक ग्रीन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सफ़ेद और एक ग्रीन। फिर से उसी तरह से हम बनाएंगे।
ग्रीन को छोड़ के फिर से 7 सफ़ेद मोतियों में हम सुई को डालेंगे। थोड़ा सा धागे को टाइट करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर थोड़ा थोड़ा हम उसे, ताकि एकदम सही बन सके। फिर आगे की ग्रीन में वापस डालेंगे। फिर से 7 सफ़ेद मोती लेंगे। फिर से 7 मोती लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ग्रीन। फिर से एक ग्रीन मोती को छोड़ के हम 7 सफ़ेद मोतियों में से सुई को ऊपर की ओर ले जाएंगे। फिर से आगे के मोती में डालेंगे और फिर से 7 मोती लेंगे। 1 2 3 5 7। फिर एक लेंगे ग्रीन। 5 मोती, 5 सफ़ेद और एक ग्रीन की तीन लहरें, और 7 मोती और एक ग्रीन, ये इसके 3 लहरें। अब हम 9 सफ़ेद मोती और एक ग्रीन की लाइनें 3 बनाएंगे। 1 See how we have to make. इस तरह से हमने ये तीन लहरें 9 सफ़ेद और एक ग्रीन की बनाई। अब ये बीच के 3 मोती जो हैं, 3 लहरें हैं, वो हम लोग 11 सफ़ेद और एक ग्रीन की बनाएंगे। इस तरह हमने बीच की ये 3 लाइनें 11 सफ़ेद और एक ग्रीन की बनाई। सेम जैसे हमने 7 मोती की बनाई थी, 5 मोती की बनाई थी, उसी तरह से ये 11 मोती और 11 सफ़ेद और एक ग्रीन की बनाई। अब हम फिर से 9 मोती लेंगे। 9 मोती की 3 लहर लेंगे। ये 9 की हमने 9 सफ़ेद मोती और एक ग्रीन मोती की 3 लाइनें बनाई। अब हम बनाएंगे 7 सफ़ेद मोती और एक ग्रीन। 1 1 2 3 4 5 6 7 सफ़ेद और एक ग्रीन। 7 सफ़ेद और एक ग्रीन। फिर से ग्रीन को छोड़ के हम ये 7 सफ़ेद मोती में से सुई को ऊपर ले जाएंगे और ये साइड के ग्रीन मोती में डालेंगे। इस तरह की हम 7 वाली 3 लाइन बनाएंगे। अब हम लेंगे 7 के बाद, अब हम 5 सफ़ेद और एक ग्रीन। 5 सफ़ेद और एक ग्रीन। फिर से हम एक ग्रीन को छोड़ के 5 सफ़ेद मोती में से सुई को ऊपर की ओर ले जाएंगे, साइड के ग्रीन मोती में डालेंगे। इस तरह की हम फिर से 3 लाइन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और एक ग्रीन। फिर से ग्रीन में डालेंगे। फिर से 5 मोती लेंगे। 1 2 3 4 5 और
एक ग्रीन। फिर से ये वाली ग्रीन में डालेंगे आखिर की। फिर से एक बखत 5, 1 2 3 4 5 और एक ग्रीन और एक ग्रीन। फिर से हम इस ग्रीन को छोड़ के, ये वाली ग्रीन मोती को छोड़ के हमें 5 मोती में से फिर से सुई को ऊपर की ओर ले जाएंगे। इस तरह हमारी माला पूरी हो चुकी है। और हम धागे सुई को इस तरह से मोतियों में घुमाएंगे ताकि टाइट थोड़ी हमारी माला थोड़ी टाइट बन जाए। और इस तरह घुमाते हुए हम यहाँ पर एक सादी नॉट बांधेंगे। इस तरह आप देख सकते हैं कि मेरी माला तैयार हो चुकी है। इस तरह से ये हमारी माला, ठाकुर जी की माला पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें आप कई प्रकार से अलग अलग कलर के कलरफुल छोटी बड़ी मालाएं बना सकते हैं। अधिक मोती ये जो लहरें बनी हुई है मोती की, वो छोटी लंबी कुछ भी अलग अलग टाइप से बना सकते हैं। इसके बाद मैं आपको सिखा रही हूँ ये ठाकुर जी के कान के कुंडल। तो कान के कुंडल बतलाऊंगी और हाथ में पहनाने के लिए कड़े। ये जो आप देख सकते हैं ये मेरे ठाकुर जी का माप है और ये है कुंडल। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ठाकुर जी के कान के कुंडल और हाथ के कड़े बनाना और पैर की पहल बनाना सिखाएंगे। जय श्री कृष्ण।